एक वक्त था कि बाबर आजम ने एक ही साल के अंदर 8 सेंचुरीज मार दी थी। मतलब एक ही साल के अंदर 2022 के अंदर बाबर आजम के बैट से 8 सेंचुरीज आती हैं। और पाकिस्तान में इससे ज्यादा सेंचुरी सिर्फ एक ही बंदे ने बनाई हैं और वो है मोहम्मद यूसुफ, जिसके बैट से एक ही साल के अंदर 9 सेंचुरीज आई थी। लेकिन एक वक्त ये है कि बाबर आजम 74 इनिंग्स हो चुकी हैं, 75 इनिंग्स हो चुकी हैं और बाबर आजम के बैट से कोई सेंचुरी नहीं आई है। तो क्या ये सिर्फ बाबर आजम के साथ ही हुआ है या और भी दुनिया के जो लेजेंड्स हैं या दुनिया के बड़े बैटर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनके बैट से ऐसी कोई सेंचुरीज नहीं आई हुई और इतनी इनिंग्स गुजर गई? तो जी बाबर आजम का जिसके साथ सबसे ज्यादा मुवाजना किया जाता है और वो है विराट कोहली। तो भाई विराट कोहली के बैट से 83 इनिंग्स ऐसी गुजरी हैं जिसमें सेंचुरी नहीं आई। लगातार 83 इनिंग्स के अंदर विराट कोहली के बैट से सेंचुरी नहीं आती, लेकिन ना उसे कोई ड्रॉप करता है, ना उसे कोई टीम से धक्के मार के निकालता है, ना कोई उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। वो लेजेंड ही रहता है, वो किंग ही रहता है और वो 83 इनिंग्स विदाउट सेंचुरी सर्वाइव करता है और फिर उसके बाद वो सेंचुरीज बनाना शुरू भी करता है। लेकिन हमने बाबर को कहीं का नहीं छोड़ा कि भाई तुमने तो अनोखा काम कर दिया है कि 74 इनिंग तुम्हारी कोई सेंचुरी नहीं आई, जबकि पाकिस्तान के ऐसे भी कप्तान गुजरे हैं, पाकिस्तान के ऐसे भी प्लेयर गुजरे हैं जिनकी पूरी जिंदगी के अंदर भी कोई सेंचुरी नहीं है। आपको मिसबाह उल हक जाकर उसके स्टैट देखिएगा, क्या उसके बैट से आपको T20 के अंदर या ODI के अंदर कितनी कुछ सेंचुरीज मिलती हैं, बताइएगा जरूर। पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो 74 इनिंग तो छोड़ो, पूरे करियर के अंदर जिनकी 2 सेंचुरीज हैं। आपको बताते हैं और भी कोई लेजेंड है कि विराट कोहली और बाबर के अलावा जिन्होंने भी इतना वेट किया हो अपनी सेंचुरी के लिए। तो जी अगर आपने नाम सुना हो जयसूर्या का, तो जयसूर्या की 88 इनिंग विदाउट सेंचुरी है। अगर आपने शिव नारायण चंद्रपॉल का नाम सुना हो तो उसकी 78 इनिंग विदाउट सेंचुरी है। और अगर आपने AB डिविलियर का नाम सुना हो तो उसकी 67 इनिंग विदाउट सेंचुरीज हैं। मतलब लेजेंड्स के साथ, बड़े बैटर्स के साथ ये होता हुआ आया है। बाबर आजम कोई अनोखा प्लेयर नहीं है। हम कहेंगे कि बाबर आजम जैसे ही ये पहला T20 आता है, जब भी बाबर आजम के बैट से एक सेंचुरी है, जो एक ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक टूटे और बाबर आजम फिर से पाकिस्तान के लिए वही सहारा बने जिसकी पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए वही बैटर बने। क्योंकि बाबर आजम इस टाइम इन फॉर्म है, बाबर आजम के बैट से स्कोर भी आते हैं, लेकिन बाबर आजम की किस्मत साथ नहीं देती है। तो किस्मत से हम पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ एक मैच के लिए रुक जाओ, बाबर आजम को सेंचुरी करने दो, उसके बाद फिर धावा बोल देना 2 मैचेस के ऊपर, लेकिन एक बार थोड़ा सा साइड पे होकर सुकून का सांस लेने दो बाबर आजम के फैंस को, पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस को। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के फैंस के पास सिर्फ ले दे के ये एक ही बैटर बचता है जिसने एक साल के अंदर 8 सेंचुरीज लगाई हूं, उसको अपनी एक सेंचुरी बनाने के लिए 74 से 75 इनिंग लग जाए। ये बहुत गलत है। किस्मत साहब, कुछ किस्मत थोड़ा सा हल्के से भाई, थोड़ा साइड पे होके, जबकि ऐसा लेजेंड्स के साथ होता है। जयसूर्या हो, विराट कोहली हो, AB डिविलियर हो, चंद्रपॉल हो, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि विदाउट सेंचुरी गुजरे हैं, जो कि विदाउट सेंचुरी उन्होंने इतनी इनिंग्स खेली हैं। आपको बताया ना, पाकिस्तान के कुछ ऐसे बैटर हैं जिनकी पूरा करियर गुजर जाता है 1 या 2 सेंचुरीज के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर इतनी तनकीद नहीं होती। लेकिन बाबर आजम का तो ये दिन भी गिने जाते हैं कि उसके होम ग्राउंड के ऊपर उसने 1000 दिन तक कोई 50 नहीं बनाई। बाबर के बारे में तो ये भी काउंट हो रहा है कि उसने इतनी इनिंग्स गुजर गई हैं, उसने सेंचुरी कोई नहीं मारी, क्योंकि बाबर आजम से उम्मीदें हैं कि बाबर आजम कुछ करेगा, बाबर आजम कुछ कर सकता है। क्या कहते हैं आप लोग?